वीकेंड पर यदि आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जम्मू से कुछ ही दूरी पर आप शिवखोड़ी गुफा को भी अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। यह गुफा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। यह पवित्र गुफा 150 मीटर लंबी है। इस गुफा के अंदर भगवान शंकर का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन किए तो आपका स्वर्ग जाना तय है। शिवखोड़ी एक ऐसी अलौकिक और अद्भुत गुफा है जिसमें भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ वास करते हैं और मान्यता है कि इसी गुफा का रास्ता सीधा स्वर्ग लोक की ओर जाता है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग लोक की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और साथ ही इस गुफा का दूसरा छोर सीधा अमरनाथ गुफा की ओर निकलता है। जम्मू से करीब 140 किलोमीटर दूर उधमपुर में मौजूद इस गुफा को शिवखोड़ी कहा जाता है। माना जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव का वास है। अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले भक्त भगवान शिव का जरूर दर्शन करते हैं। भक्तों के अनुसार इस गुफा का दूसरा सिरा अमरनाथ गुफा में खुलता है। द्वापर युग में भक्त श्रद्धालु इसी गुफा से अमरनाथ जाया करते थे, परंतु कलयुग में यह रास्ता बंद हो गया है। जो कोई भी इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करता है वह वापस नहीं लौटता। फिलहाल यह सुरंग बंद कर दी गई है। यह गुफा 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर ऊंची और 200 मीटर लंबी है। माना जाता है कि शिवखोड़ी गुफा में समस्त 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इस गुफा में स्वयंभू शिवलिंग के साथ ही माता पार्वती तथा नंदी की मूर्ति भी विद्यमान है। इनके साथ यहाँ 7 ऋषियों, पांडवों और राम सीता की भी पिंडियाँ देखी जा सकती हैं। साथ ही गुफा की छत पर सांप की आकृति खुदी हुई है। कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मन्नत अवश्य पूरी होती है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार भस्मासुर को वरदान देने के बाद जब भस्मासुर स्वयं भगवान शिव को ही भस्म करने के पीछे लग गया, तब भोलेनाथ ने पहाड़ों में एक गुफा बनाई और उसमें छिप गए। इसी गुफा को शिवखोड़ी गुफा कहा जाता है। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर के अंत का कारण बने और भोलेनाथ गुफा से बाहर आए। इस दौरान भगवान शंकर और भस्मासुर में भीषण युद्ध हुआ। इसी के चलते इलाके का नाम रणसु या रनसु हुआ। कहा जाता है कि शिवखोड़ी गुफा के दर्शन करने जाने के लिए अप्रैल से लेकर जून तक का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम बेहद सुहावना और ठंडा रहता है। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रकृति की गोद में बसी हुई यह एक ऐसी दुर्लभ जगह है जहां अपने आप ही आदिकाल से ही लेकर अब तक भगवान शिव की महिमा बनी हुई है। रनसू से थोड़ा आगे चलने पर लोहे का एक छोटा सा पुल आता है जो नदी पर बना हुआ है। लोक मान्यता के अनुसार इस नदी को दूध गंगा कहते हैं। इससे जुड़ी किंवदंती के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इस नदी का जल स्वतः ही दूध के समान सफेद हो जाता है। यदि आप शिवखोड़ी की यात्रा करना चाहते हैं तो शिवखोड़ी जाने के लिए आप जम्मू या कटरा दोनों जगहों से रूट ले सकते हैं। जम्मू से रनसू की दूरी करीब 140 किलोमीटर और कटरा से 80 किलोमीटर है। फिर रणसू से शिवखोड़ी गुफा जाने के लिए करीब 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। जिन लोगों को पैदल चलने में दिक्कत हो वे खच्चर ले सकते हैं। एक ऐसी गुफा जिसका अंत आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। जिसने भी इस गुफा के अंत को ढूंढने की कोशिश की वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में स्वयं भोले बाबा विराजते हैं। यह गुफा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, जिसे शिवखोड़ी नाम से जाना जाता है। इस गुफा को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां भगवान शिव रहते हैं। इस गुफा की लंबाई की बात करें तो ये 150 मीटर लंबाई बताई जाती है। शिवखोड़ी गुफा के अंदर भगवान भोले 4 फीट ऊंचे शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जिस पर प्राकृतिक रूप से पवित्र जल की धारा बहती रहती है। ये गुफा भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। इस गुफा के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव विराजते हैं और इस गुफा का दूसरा छोर सीधे अमरनाथ गुफा में जाकर निकलता है।
इस गुफा में मौजूद शिवलिंग के पास ही पिंडियां भी स्थित हैं, जिन्हें भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव को उनके परिवार के सहित पूजने पर भगवान भोले अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुफा का निर्माण स्वयं भगवान शिव द्वारा किया गया था। दरअसल भगवान शिव ने इस गुफा का निर्माण भस्मासुर को सबक सिखाने के लिए किया था। पौराणिक कथा के मुताबिक जब भस्मासुर ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर भस्मासुर को यह वरदान दे दिया और इसके बाद भस्मासुर सबसे पहले भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद भगवान शिव और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ उसे रणसु या रणसु के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस जगह पर युद्ध हुआ था इसलिए यह जगह का नाम रणसु पड़ा। इस युद्ध के दौरान भस्मासुर अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं था और भगवान शिव उसे मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसे अभय होने का वरदान खुद भगवान शिव द्वारा ही दिया गया था। ऐसे में भस्मासुर को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां भस्मासुर भगवान शिव को न ढूंढ सके। तब भगवान शिव ने पहाड़ों को चीरकर एक गुफा का निर्माण किया और उसके अंदर जाकर छुप गए। ये वही गुफा है जिसे आज हम शिव खोड़ी गुफा के नाम से जानते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को रिझाने लगे। मोहिनी रूप में भस्मासुर इस कदर डूबा कि उसने नृत्य करते करते अपने ही सिर पर अपना हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। भस्मासुर के भस्म होने के बाद भगवान शिव भी गुफा से बाहर आ गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा बनाई गई इस गुफा में मौजूद शिवलिंग और पिंडलियों से आगे कोई नहीं जा पाता। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग के दर्शन कर गुफा में आगे जाता है तो वो वहां से कभी वापस नहीं लौट पाता। वहीं ये गुफा शिवलिंग से आगे 2 रास्तों में बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसका एक छोर अमरनाथ गुफा में जाकर निकलता है। वहीं गुफा के दूसरे छोर के बारे में आज तक किसी को भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। आज भी हमारे देवी देवता इस धरती पे विराजमान है। तो आज हमने जाना कि भगवान शिव का बनाया गया शिव खोड़ी गुफा कितना रहस्यमयी है। तो अगली बार फिर से इसी तरह के किसी रहस्यमयी रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव।